Hello, good evening to all of you. Welcome to Aslam Classes and thank you very much for watching my videos. एक बार आपका फिर से स्वागत है होमोफोन्स के अगले सेशन में। देखिए भाई, होमोफोन्स की बात करेंगे आज हम। होमोफोन्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, शायद 3 या 4 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक सीखा भी होगा, ठीक है ना। आप लोग हमारा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हैप्पी हम लोग हैं। आप लोग क्या करें कि और सपोर्ट करने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को शेयर करें लोगों में, ठीक है ना। देखिए भाई, आज हम बात करते हैं किसके बारे में, होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स के बारे में मैंने आज 3 चीजें लिखी हैं। क्या? साइट, साइट, साइट। देखिए तीनों की प्रोनाउंसिएशन जो होती है साइट होती है, लेकिन याद रखें ये जो साइट होता है इसका मतलब एग्जाम्पल देना होता है। एक साइट ये वाला हो गया SIGHT, इसका मतलब दृश्य होता है, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं आई साइट, वही दृश्य की बात कही जाती है वहां पर भी। नेक्स्ट क्या है? साइट। आप इसको नजर भी कह सकते हैं, नजर, ठीक है ना। आप इसको नजर भी कह सकते हैं, नजर। तो देखिए, और एक है साइट। साइट क्या है? जगह को कहते हैं। तो 3 साइट आपके पास में, इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। विल डिस्कस साइट के बारे में पढ़ना है क्या है। तो देखिए, मैंने लगा रखा है, ब्लैक पेन से बंद कर रखे हैं उन वर्ड्स को जो वर्ड हमें सीखने हैं। क्या लिखा है? द प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब क्या होता है एक बार समझ दीजिए। प्रीस्ट का मतलब होता है धार्मिक, ठीक है ना। धार्मिक व्यक्ति से मतलब होता है। ऐसे समझ जाइए कि अगर यहाँ पर बाइबल लिखा है, बाइबल, यहाँ बाइबल है, तो आप ले लीजिए कि जो प्रीस्ट है ना, ये पादरी कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर वहां बाइबल लिखा है तो ये प्रीस्ट कौन कहलाएंगे? पादरी लोग कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पर रामायण लिखा होता तो ये प्रीस्ट कहलाते, वो पंडित लोग कहलाते। और फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अगर ये बाइबल की जगह पर कुरान लिखा होता तो ये प्रीस्ट मौलाना कहलाते। तो आप लोग याद रखें, प्रीस्ट का मतलब धार्मिक व्यक्ति से आता है, लेकिन किससे बेस करना है वो बात की बात है, वो समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी उसके बारे में कि कहां से मिलता है वो वर्ड। तो देखिए भाई, प्रीस्ट का मतलब पंडित से ले लीजिए, ठीक है ना। ये पादरी है यहाँ पर फिलहाल। तो क्या लिखा है? द प्रीस्ट साइटेड। साइटेड का मतलब एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। साइटेड का मतलब एग्जाम्पल दिया, द प्रीस्ट साइटेड। क्योंकि भाई यहाँ पर साइट वर्ब है, वर्ब, ये वर्ब होती है, आप ये भी याद रख लें। ये वर्ब की तरह यूज भी कर सकते हैं, नाउन की तरह यूज भी कर सकते हैं ये वाला। और दूसरी वाली जो होता है ये नाउन होती है, सिर्फ और सिर्फ नाउन होती है। ये भी क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है ना। तो द प्रीस्ट का मतलब कौन? पादरी। साइटेड का मतलब एग्जाम्पल दिया। किसका एग्जाम्पल दिया? अ पैसेज। एक एग्जाम्पल दिया, पैसेज का एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। कहां से दिया? फ्रॉम द बाइबल। किससे दिया? बाइबल से दिया। एक बात आप नोट करें कि किसी भी धार्मिक किताब का नाम होगा, आप याद रखें, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स कभी भी होगा। अगर आपको नेम दिखाई दे रिलीजियस बुक का, तो आप एक काम करेंगे, आप पहले लगाएंगे द कुरान, आप कहेंगे द रामायण, ठीक है ना। आप कहेंगे द बाइबल, ठीक है ना। ऐसे करके आप कह सकते हैं। तो एक बात याद रखना कि आप उससे पहले दावे लगाते हैं। दूसरी चीज एक बात और याद रखना, और पहला वर्ड क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ये भी याद रखना। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट, इसको आप माइंड अप कर लें। तो यहाँ पर क्या हो गया? द प्रीस्ट साइटेड। जो प्रीस्ट है, पादरी है, उसने क्या किया? एग्जाम्पल दिया, ए पैसेज। किसका एग्जाम्पल दिया? एक पैसेज का दिया। कहां से दिया? फ्रॉम बाइबल। किससे दिया? बाइबल से दिया। इसीलिए यहाँ पर भी क्या है? बड़ा, क्योंकि बाइबल क्या है? दैट इज अ रिलीजियस बुक। वो क्या है? रिलीजियस बुक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, क्या लिखा है? व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। देखिए भाई, साइट का मतलब यहाँ पर दृश्य है, नजारा कह सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, क्या नजारा है, क्या दृश्य है। इट इज, यह क्या नजारा है, क्या दृश्य है, ठीक है, कह सकते हैं। तो SIGHT जो होता है वो क्या होता है? दृश्य होता है या नजारा होता है, ठीक है ना। इसको हम नजर भी कह सकते हैं, नजारा भी कह सकते हैं, नजारा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखा है? इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। देखिए भाई, इट वॉज लव, जो प्यार हुआ था ना, प्यार वो पहली नजर में हो गया था। एट फर्स्ट साइट, साइट का मतलब यहाँ पर नजर है, ठीक है ना। तो जो प्यार है ना, वो पहली नजर में हो गया था। इसका मतलब यह है कि इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। साइट का मतलब समझ जाइए, SIGHT जहां होगा, समझ जाइए, दृश्य कहलाएगा या नजारा कहलाएगा या नजर कहलाएगी। नजर क्या? जब हमारी आई साइट वीक होती है, हम कहते हैं आई साइट वीक हो रही, तो साइट का मतलब वहां पर नजर से होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, क्या लिखा है? द आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट। ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अगर ऑर्गन के बारे में लिखें तो हम कह सकते हैं, ऑर्गन जो है ना, ऑर्गन वो बराबर हो सकता है पार्ट के,
ठीक है ना, इसको हम अंग कह सकते हैं, अंग अंग कहते हैं इसको हम। पार्ट का मतलब हिस्सा, कोई हिस्सा हो सकता है। क्या, द आई, जो आई होती है, आई का मतलब आंख से है, इस मतलब है द ऑर्गन, क्या है, एक अंग है, एक हिस्सा है, ऑफ साइट, किसका, नजर का। जो हमारी दृष्टि है ना, दृष्टि, उसका क्या है, एक हिस्सा है। तो वाकई बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं, आंख से देखते हैं, तो वाकई नजर जो होती है वो किसमें होती है, आंख में होती है। तो वही कहना चाहे, द आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट। जो आंख होती है ना, वो नजर का हिस्सा है, दृष्टि का हिस्सा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, क्या लिखा है, शी लॉस्ट। शी मतलब उसने, लॉस्ट मतलब खोदी, हर साइट, हर क्या है, पजेसिव केस, आप याद रखा करें। हर क्या है यहाँ पर, पजेसिव केस है, मैं बता चुका हूँ आपको बार बार, इसको माइंड क्या करें, इनको याद रखा करें। तो क्या, शी लॉस्ट हर साइट, उसने अपनी दृष्टि खो दी। शी लॉस्ट हर साइट, उसने क्या कर दी, उसने खो दी, क्या खो दी, हर साइट, अपनी नजर खो दी, अपनी दृष्टि खो दी। कहाँ खो दी, इन एन एक्सीडेंट, किसमें, एक एक्सीडेंट में नजर खो दी। देखिए भाई, एक्सीडेंट में एन लगा हुआ है, ठीक है ना, ये भी याद रखना, क्योंकि ए का क्या है, यहाँ पर ए जो है ना, आवाज जो निकल रही है वो आ की निकल रही है। आ की आवाज जब निकलेगी तो आप क्या करेंगे, एन लगाया करेंगे, ठीक है ना। वो मैं आपको कभी कौन सा सिखाऊंगा, ये चीज बात की बात है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, अ साइट हैज बीन चूजन फॉर द न्यू स्कूल। क्या, अ साइट, साइट का मतलब देखिए भाई, यहाँ पर साइट का मतलब क्या है, जगह से है, ठीक है ना। प्लेस से कह सकते हैं आप, साइट के लिए कह सकते हैं, प्लेस से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वही कहना चाह रहा, साइट का मतलब एक अच्छी साइट, उसको बोलते हैं अच्छी साइट है। क्या, अ साइट, ये जो एक साइट है ना, हैज बीन चूजन, उसको चुन लिया गया है, जगह को चुन लिया गया है, फॉर न्यू स्कूल, किसके लिए, नए स्कूल के लिए। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब एक बात याद रखें, देखिए कभी भी अगर आपको हैज और हैव के बाद बीन मिलता है और प्लस बी थर्ड मिलता है, तो आप समझ जाइए क्या है, पैसिव वॉइस है। क्या है ये, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, मैं आपको सिखा दूंगा बाद में। तो फिलहाल आप बस समझ लीजिए कि कभी हैज और हैव के साथ बीन और बी थर्ड मिल जाए तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। अगर फोकस करेंगे तो देखिए, हैज भी मिला, बीन भी मिला, प्लस चूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, चूजन होती है, वो भी मिला। तो क्या, अ साइट हैज बीन चूजन, एक जगह को चुन लिया गया है, किसके लिए, फॉर द न्यू स्कूल, किसके लिए, एक नए स्कूल के लिए साइट को चुन लिया गया है। तो इस साइट का मतलब किससे है, इस साइट का मतलब आप कह सकते हैं प्लेस से है, किसी जगह से है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, क्या लिखा है, आवर वेबसाइट। देखिए वेबसाइट की बात आप जानते ही हैं। एट्रैक्ट्स का मतलब होता है आकर्षित करता है। जो हमारी वेबसाइट है ना, वो क्या करती है, आकर्षित कर रही है, कह सकते हैं, करती है। अ लॉट ऑफ यूजर्स, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है अत्यधिक, यूजर्स का मतलब प्रयोग करने वाले, जो वेबसाइट का यूज कर रहे हैं उनको बोलते हैं यूजर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ सकते हैं बस साइट, इस साइट को समझने की जरूरत है। ये सारे आपके पास वर्ड्स हैं, ठीक है ना। इन वर्ड्स को आप क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, जरूर से उतार लिया करें आप लोग, ठीक है। और बाकी आप मेहनत करें, वर्क हार्ड करें, ठीक है ना, डेफिनेटली आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो इसको उतार लें कि भाई यहाँ पर दो और होमोफोन्स मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। इनका यूज करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई क्या लिखा है, पहला है कि डिजर्ट, डिजर्ट है, दूसरा भी क्या है, डिजर्ट है। देखिए एक डिजर्ट का मतलब, जिसमें देखिए एक में एक एस है, एक में डबल एस है। जिसमें डबल एस होगा वो मिठाई होती है, क्या होती है, मिठाई। और जिसमें सिंगल एस होता है वो क्या होता है, रेगिस्तान होता है, ठीक है ना। आप इसको रेगिस्तान लिख सकते हैं, रेगिस्तान, रेत वाला इलाका, रेत वाला एरिया, उसे क्या बोलते हैं, रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाई दूसरा क्या है, डेजर्ट, इसका मतलब मिठाई होती है, इसका मतलब क्या होता है, मिठाई। इस डेजर्ट का मतलब होता है मिठाई। तो देखिए एक डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान है, एक डेजर्ट का मतलब मिठाई है। फर्क क्या है, एक में सिर्फ एक सिंगल एस है और दूसरे में डबल एस है। तो देखिए भाई कुछ एग्जांपल है, यहाँ पर समझ लेते हैं, पहले तो बंद कर लेते हैं। देखिए समझाना इसको है, डिवाइड डेजर्ट को, यहाँ पर इसको, फिर इसकी बात करनी है हमें, और फिर ये है, एक ये है, ठीक है, ये सारे हैं। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, द हीट, हीट का मतलब क्या हो गया, गर्मी, ऊष्मा। हीट इन द डिजर्ट, ठीक है ना। रेगिस्तान में जो ऊष्मा है ना, ठीक है, क्या लिखा है, द हीट, जो हीट है इन द डिजर्ट, किसमें, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में ऊष्मा, रेगिस्तान में गर्मी। वॉज मतलब थी, क्या थी, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है ना, अत्यधिक, क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तो क्या मतलब हो गया, द हीट इन द डेजर्ट
डिजर्ट का मतलब यहाँ पर रेगिस्तान है, याद रखना। वॉज एक्सट्रीम, जो रेगिस्तान में गर्मी थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बिकम डिजर्ट। वास्ट का मतलब क्या होता है, वास्ट का मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है ना, काफी लंबा चौड़ा। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, धरती का काफी जो लंबा चौड़ा एरिया है, हैव बिकम, वो बन चुका है, क्या बन चुका है, डिजर्ट बन चुका है। एक बात याद रखें, एक बार आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वास्ट के साथ में हम सब टीएन लगाया, प्लूरल नाउन लगाया करें, ठीक है ना, ये भी याद रखें। तो वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, धरती का जो काफी एरिया है, हैव बिकम, वो बन चुका है क्या, डिजर्ट, रेगिस्तान बन चुका है। नेक्स्ट देखें, नोबडी लाइक्स, नोबडी लाइक्स, कोई नहीं पसंद करता है, टू लिव, रहना। टू के साथ में भी फर्स्ट का होना, देखिए भाई, अगर टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है ना। टू के साथ में बी फर्स्ट का होना, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर लिखा है नोबडी लाइक्स, कोई भी पसंद नहीं करता है, टू लिव, रहना, इन द डिजर्ट, किसमें, रेगिस्तान में रहना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो डिजर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर रेगिस्तान है। देखिए भाई क्या लिखा है, नेक्स्ट एग्जांपल, कि नॉट अ फ्लावर नॉर इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास विल ग्रो इन दिस डिजर्ट। नॉट अ फ्लावर का मतलब होता है कि फूल भी, फूल नहीं, नॉर इवन, ना, ब्लेड ऑफ ग्रास, क्या, घास का एक तिनका, यहां तक कि घास का एक तिनका भी नहीं, विल ग्रो, नहीं उगेगा, इन दिस डिजर्ट, इस डिजर्ट में, ठीक है ना, इस रेगिस्तान में नहीं उगेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि फूल तो छोड़ो, फूल तो छोड़ो, घास का एक तिनका भी इस रेगिस्तान में नहीं उग सकता, नहीं उगेगा, ठीक है, ये मतलब होता है। यहाँ पर डिजर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान से मतलब है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में, वी हैड, वी हैड, देखिए अगर मैं हैड को हटा के यहाँ पर टेक लगा दूं, टुक लगा दूं, टुक सेकंड फॉर्म, तो टुक का मतलब लेना, वी टुक, हमने ली, क्या ली, आइसक्रीम, आइसक्रीम ली फॉर डिजर्ट। फॉर का मतलब के स्थान पर भी कह सकते हैं, इन द रिप्लेस ऑफ भी कह सकते हैं, इन द रिप्लेस ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। के स्थान पर क्या, हमने क्या लिया, मिठाई के स्थान, मिठाई के स्थान पर क्या लिया, आइसक्रीम ले ली, क्या मतलब हो गया, आइसक्रीम खाई। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में, वी टुक, हमने ली क्या, आइसक्रीम, हमने आइसक्रीम खाई, फॉर डिजर्ट, किसके स्थान पर, मिठाई के स्थान पर हमने आइसक्रीम खाई। तो समझाना मेरा ये है कि हैड कैसा है, देखिए भाई, टुक टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड क्या होती है, टेकन होती है। तो यहाँ पर देखिए, एक होती है पहली फॉर्म हैव, सेकंड होती है हैड, और थर्ड भी क्या होती है, हैड होती है। इसका मतलब होता है खाना, ठीक है ना, खाना, ईट के अलावा रख सकते हैं इसको आप। तो वही लिख दिया है कि वी हैड, हमने खाई, क्या खाई, आइसक्रीम खाई, फॉर डिजर्ट, किस के स्थान पर, इन द रिप्लेस ऑफ डिजर्ट, डिजर्ट के स्थान पर क्या खाई, हमने आइसक्रीम खाई। नेक्स्ट लिखिए, दिस डिलीशियस, डिलीशियस को हम क्या कह सकते हैं, टेस्टी, क्या कह सकते हैं हम, टेस्टी भी कह सकते हैं। डिलीशियस को क्या कह सकते हैं, टेस्टी भी कह सकते हैं। दिस डिलीशियस डेजर्ट, ये जो डिलीशियस टेस्टी डिजर्ट है, मिठाई है, इज इजी, वो क्या है, इजी है, आसान है, टू मेक, बनाना, टू मेक बनाना मतलब प्रिपेयर करना, उसको तैयार करना क्या है, इजी है, ठीक है ना, प्रिपेयर करना, तैयार करना क्या है, इजी है। नेक्स्ट देखिए, सम पीपल लाइक, कुछ लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, क्या करना, टू हैव का मतलब खाना, क्या, डिजर्ट, मिठाई, कब, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में। तो क्या मतलब हो गया कि कुछ लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, मिठाई पसंद करते हैं आफ्टर डिनर, आपने ऐसा देखा भी होगा। तो भाई ये सारे भी दो वर्ड्स हैं, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे वर्ड्स हैं आपके लिए, समझने का प्रयास करें आप, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है मॉल, मॉल का मतलब समझते हैं आप, ठीक है ना, मॉल होता है, इसको बोलते हैं शॉपिंग मॉल। तो इसको तो आप लिख लीजिए, मॉल लिख लीजिए, ये क्या हो गया, मॉल हो गया, ठीक है ना। एक क्या होता है, मॉल, मॉल का मतलब होता है आलोचना करना, क्या होता है, आलोचना करना, इसको बोलते हैं क्रिटिसाइज। यह होता है मतलब पीटना, मार देना या मसल देना, मसल के मार देना, ये सारे इसके वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाई, मॉल का मतलब तो मॉल हो ही गया, एक मॉल का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, एक का मतलब पीटना भी होता है, मार देना भी होता है, मसल के मार देना, किसी को कुचल देना, मसल देना, ठीक है, इस तरीके से मार देना क्या होता है, मॉल कहलाता है। तो देखिए भाई एग्जांपल देखिए आप, देखिए एक मॉल का यूज यहाँ पर किया गया है, आप समझ सकते हैं, एक मॉल का यूज यहाँ पर फिर किया गया, एक मॉल का यूज फिर यहाँ पर किया गया,
एक यहाँ पर यूज है और लास्ट में यहाँ पर यूज है। तो देखिए भाई क्या लिखा है, ही हैड बीन मॉल्ड। मैंने कहा था कि हैज या हैव या हैड के साथ बीन मिलता है तो थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही हैड बीन मॉल्ड, उसको कुचल दिया गया, उसको मसल के मार दिया गया बाय अ बेयर, एक भालू के द्वारा, एक भालू के द्वारा उसको जान से मार दिया गया। ये सब निकाल सकते हैं। मॉल का मतलब कुचल देना, मार देना, मसल के मार देना, यही चीजें होती हैं। नेक्स्ट देखें, द जू कीपर। जू कीपर का मतलब होता है कि जो जू कीपर होता है, यानी कि जू की जो देखभाल करता है, चिड़ियाघर की देखभाल करता है, उसे क्या बोलते हैं, जू कीपर कहते हैं। तो द जू कीपर वॉज मॉल्ड, उसको क्या कर दिया गया, मसल दिया गया, मसल दिया गया टू डेथ, और मार दिया गया बाय टाइगर। किसके द्वारा, टाइगर के द्वारा उसको मसल के जान से मार दिया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखें ये चीज। अच्छा एक बात सुन लीजिए आप। देखिए एक बार होता है शूट, शूट का मतलब गोली मारना, ठीक है ना। अगर किसी को मारा गया गोली मार के उसे मार दिया गया, जान से मार दिया गया, तो आप लगाएंगे शूट टू डेथ। क्या लगाएंगे, शूट टू डेथ, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर देखो क्या है, मॉल टू डेथ। तो याद रखें, जब भी किसी से मारा गया हो तो वहां पर टू शब्द लगा देते हैं, ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि बोथ फिल्म्स, जो दोनों मूवीज है ना, दोनों फिल्म्स हैं, वर मॉल्ड, उनकी आलोचना की गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आलोचना करना, उनकी आलोचना की गई बाय क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का मतलब होता है क्रिटिसाइज करने वाले, आलोचक, जो आलोचक होते हैं उन्होंने क्या कर दी, उसकी आलोचना की। किसकी, दोनों मूवी की क्या कर दी, आलोचना कर दी, ठीक है, आलोचना की, ऐसे कह सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वी आर गोइंग टू बिल्ड। बिल्ड का मतलब बनाना, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू बिल्ड, बनाने जा रहे हैं क्या, द मॉल, मॉल बनाने जा रहे हैं, इन दिस एरिया, इस एरिया में मॉल बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस मॉल, ये जो मॉल है ना, इज है अ शॉपकीपर्स पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब क्या हो गया, हेवन से ले सकते हैं, जन्नत, ठीक है ना। तो जो शॉपकीपर है उनकी क्या है, ये जन्नत है क्या, दिस मॉल। तो भाई ये सारे वर्ड्स हैं, आप प्लीज से इनको उतार लिया करें, समझ लिया करें। ये सारे वर्ड्स हैं जो कि आपको बहुत बेनिफिट देंगे, आप प्लीज से उनको उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।